नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। गुजरात के वलसाड़ जिले में दिवाली की रात एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। पेपर मिल से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। फिलहाल आग लगने की वजह क्या रही ये पता नहीं चल पाया है। ये देखिए, गुजरात के वलसाड़ में ये पेपर मिल है और भीषण आग की चपेट में ये गुजरात के वलसाड़ में पेपर मिल आ गई। और नुकसान कितने का हुआ फिलहाल अब इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, आग कितनी भीषण थी कि एक जगह से शुरू होते हुए पूरी मिल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। और पेपर मिल है तो ऐसे में आग और तेज़ी के साथ फैली और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए यहां मौके पर तुरंत पहुंची। हालांकि वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस वजह से ये आग लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए, आप खुद समझिए इन तस्वीरों को देख के कि कितनी भीषण ये आग थी। और अंदर पेपर के गट्ठे जो रखे हुए थे वो जल कर राख हो। ये जो हादसा हुआ है, रात के तकरीबन 9:05 को कॉल मिला और तुरंत गाड़ियां रवाना की गई और देखे जाने पर हम लोगों ने उसको काबू में लेने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो काबू नहीं हो पाया तो हमने आसपास से दूसरी गाड़ियों को भी बुला लिया और उसके बाद में रात के 11 सवा 11 के करीब हम लोगों ने ब्रिगेड फायर कॉल डिक्लेयर किया है। हालांकि अभी ये जो कंपनी है, ये पेपर बनाने वाली जो कंपनी है जिसके अंदर पेपर बनाने का मटेरियल था और उसको अभी काम चल ही रहा है, जिसके दौरान पे आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो घटना है वो कब हम काबू में कर पाएंगे उसका अभी अंदाज़ा कोई लगाया नहीं पा रहे हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा है और इससे पहले भी वो 4 बार बाबा भोले के द्वार आ चुके हैं। पीएम मोदी आज केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि देश को समर्पित करेंगे और उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, यानी नमो नमो केदार। केदारनाथ धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार हाजिरी लगाएंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और जिस शिद्दत के साथ केदार धाम में परियोजनाएं शुरू हुई हैं, काम होना शुरू हुआ है, 2013 से लेकर 2021 तक का जो वक्त है, कितना कुछ बदला है केदार धाम, वो सारी तस्वीरें आज आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, मई 2007 की वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचते हैं पहली बार। उसके बाद अक्टूबर 2017 की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदार धाम पहुंचते हैं, वो दूसरी बार था। फिर नवंबर 2018, सिर्फ 1 साल बाद तुरंत प्रधानमंत्री जाते हैं केदार धाम और देखिए किस शिद्दत के साथ वहां पर लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और फिर चौथी तस्वीर मई 2019 में, और वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने वहाँ की जो सुंदरता है उसको खूब निहारा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वहां से जुड़ी एक एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। और बाबा केदार धाम में आज का दिन बहुत खास होने वाला है। हिमांशु, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। केदारनाथ धाम से आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। 7:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MI2 हेलीकॉप्टर के जरिए मेरे ठीक पीछे एयरफोर्स ने एक टेम्पररी बेस बना रखा है जहां पर नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। उसके बाद वो बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करना है। 2013 की त्रासदी में सब कुछ यहाँ बर्बाद हो चुका था, लेकिन जो नया केदारनाथ धाम है वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल महफूज है और तमाम सुविधाओं से युक्त है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा अगर आपको सिक्योरिटी दिखा सकें, चप्पे चप्पे पर एजेंसियां तैनात हैं। एसपीजी ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप देख सकते हैं सेना के पुलिस के जवान, उत्तराखंड पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही वक्त बाद, करीब आधा पौना घंटा बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लैंड करने वाले हैं। 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उन्हें शिलान्यास करना है, अनावरण करना है। और देखिए यहां धूप खिलनी शुरू हो गई। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको ऊपर चोटियां दिखा पाए तो देखिए गोल्डन कलर की धूप दिखाई दे रही है। मेरे ठीक पीछे हिमालयन रेंज है, हिमालय की पहाड़ियां हैं और यहां से ऊपर
कहा जाता है कि लोग नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हालांकि ठंड बहुत है केदारनाथ में। कल रात जो टेम्परेचर था वो -7 था, हल्की बर्फबारी भी हुई थी। अभी फिलहाल धूप निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड बहुत है और अभी भी सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं के दर्शन का रूट चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मेन प्रेमाइसेस है वहां सारी दुकानें बंद हैं, सबको बाहर जाने के लिए कहा गया है। अब से कुछ ही वक्त में मेरे ठीक पीछे देखिए, ये मेन एंट्रेंस है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाखिल होना है, आना है, जाना है। और मेरे ठीक पीछे वहां पर एयरफोर्स ने एक टेम्परेरी बेस बना रखा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त यहां बिताने वाले हैं वो हिमांशु, और इसके बाद वो आगे के कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। अच्छा अमित, पल पल की अपडेट तो आप हम तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आज पूरा दिन का जो कार्यक्रम है वो हम जानना चाह रहे हैं, क्या शेड्यूल है? अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ पूजा पाठ होगा, और फिर उसके बाद आगे जनसभा को भी अगर संबोधित कर सकते हैं तो पूरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विस्तृत ब्यौरा। देखिए, अभी फिलहाल जो एसपीजी ने और पीएमओ ने जो आइटनरी शेयर की है मीडिया के साथ, उसके मुताबिक 7:45 बजे लैंड करेंगे। लैंड करते सबसे पहले जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो बड़े ब्राह्मण हैं जो केदारनाथ धाम में पूजा पाठ कराते हैं, उनके साथ वो करीब आधा से पौना घंटा बाबा केदारनाथ के गर्भगृह में बिताएंगे। उसके बाद जब वहां से वो अभिषेक कर लेंगे, पूजा अर्चना कर लेंगे, वो सीधे जाएंगे आदि शंकराचार्य की जो नई मूर्ति बनी है उसका शिलान्यास करेंगे, राष्ट्र को वो सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उस हॉस्पिटल को देखेंगे, उन मेडिकल चैंबर्स को देखेंगे, साथ ही साथ लोगों के रहने खाने की जो नई व्यवस्था की गई, जो नई इमारतें बनाई गई हैं, वहां पे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कम्युनिकेशन सेंटर्स को देखेंगे, क्योंकि जब 2013 की त्रासदी आई थी हिमांशु, तो सबसे अधिक दिक्कत कम्युनिकेशन को लेकर हुई थी और इवैक्यूएशन प्लान भी नहीं था सरकार के पास, प्रशासन के पास। लेकिन अब क्या है कि अब वो चीजें पहले से ज्यादा बेहतर हो गई हैं। प्लान भी है इवैक्यूएशन के लिए, यहाँ मेडिकल सेंटर्स है, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं। उसके बाद पूजा के बाद, मूर्ति के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे जो लगातार केदारनाथ में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको देखरेख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष टीम है जो बाबा केदारनाथ धाम के लिए दिन रात काम कर रही है, उनकी फंडिंग का काम देख रही है और किस तरह से इस इलाके को और सहज और सरल और बेहतर बनाया जाए यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। इस पर एक टीम विशेष तौर से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मिलेंगे। साथ ही साथ इस इलाके में पानी की थोड़ी दिक्कत थी, बिजली की थोड़ी दिक्कत थी, जो पहले से बेहतर हो गई है। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बात तय है कि करीब 2 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बिताने वाले हैं। बिल्कुल ये दिख रहा है। और ये भी अमित पता चला है कि जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो स्थापित यहाँ की जाएगी, तो उसमें भी बताया जा रहा है कि 12 फीट लंबी है, 35 टन वजन वाली ये प्रतिमा है और 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब उस समाधि स्थल का लोकार्पण किया जाएगा और इस दिन को बेहद खास बनाया जा रहा है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, हर जगह लोगों को जुड़ने के लिए कहा गया है। ये भी खबर आ रही है कि कई बड़े बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों से मौजूद रहेंगे। हिमांशु, मैं आपको बताऊं, जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है मैसूर के कलाकारों ने डिजाइन की है। कल मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी, अगर आपने वो रिपोर्ट देखी हो तो ये मूर्ति बहुत भव्य है, बहुत बड़ी है और इतनी भव्यता इसके अंदर है कि ऐसा लगता है कि आदि शंकराचार्य भी बोल उठेंगे। साथ ही साथ एक अर्घा बनाया गया है, उस अर्घे के बीचों बीच आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। विशेष पत्थर से उसको तराशा गया है और प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रायोरिटी लिस्ट थी आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, उसमें सबसे पहले थी। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए मैसूर से यहां लाकर स्थापित किया गया। अभी भी काम चल रहा है, विकास की प्रक्रिया अभी भी लगातार चल रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। 2013 की त्रासदी दुनिया को याद है हिमांशु, आदि शंकराचार्य की वो मूर्ति तबाह हो गई थी, टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने पूरी दुनिया में धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया, धर्म के लिए बड़ी बातें लिखी, बड़ी बातें कही, पूरी दुनिया को एकजुट किया और जिन्होंने धर्म का प्रकाश सब जगह फैलाया है, उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। और आदि शंकराचार्य जी का केदारनाथ से बेहद लगाव रहा है। अगर आप पुरानी कहानियां, पुरानी पौराणिक कथाएं पढ़ें तो आप देखेंगे कि आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन का एक लंबा वक्त केदारनाथ में बिताया है, इसलिए उनका बाबा से बड़ा अगाध प्रेम रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। दरअसल है ऐसा कि बाबा हैं ही ऐसे, आ रहे हैं।
अमित बाबा है ही ऐसे कि उनसे विशेष लगाव हर किसी का रहता है। और जब केदार धाम इतना सुंदर हो, जहां कहा जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं से शुरू होती हैं, तो विशेष लगाव तो यहां पर बनता है। और यही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विशेष आस्था और श्रद्धा यहां से जुड़ी हुई है। अमित, आपके पीछे बेहद सुंदर खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या विशेष तैयारियां की गई हैं, क्या विजन है, ये पहले सुनते हैं। आने के बाद पहले भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन के बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे पूरे, और फिर जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम वो होगा। तत्पश्चात वो पूरे देश की जनता को बाबा केदार की भूमि से, जिस केदार के बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं, वहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे देश के जो सभी ज्योतिर्लिंगों पर होगा, सभी बड़े शिवालयों पर होगा, शंकराचार्य जी के चारों मठों पर होगा, उनकी जन्मस्थली पर होगा। उनकी अटूट आस्था है केदार बाबा से, और उनकी इस आस्था का फल माननीय मोदी जी को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे तो यहाँ वो 3 महीने केदार बाबा में रहे थे, और उसी का आशीर्वाद है कि उनको गुजरात के मुख्यमंत्री बने, एक मजबूत मुख्यमंत्री बने। गुजरात को उन्होंने देश में अव्वल पहुंचाया और वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनाव डिक्लेयर होने से पहले भी वो केदार बाबा आए थे, 3 दिन यहाँ रहे। केदार बाबा ने उनको इतना आशीर्वाद दिया कि आज वो 300 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। और आज माननीय मोदी जी ने जिस तरह इस देश को केदार बाबा के आशीर्वाद से इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए वो दुनिया के अंदर जिस तरह मान सम्मान उन्होंने आज भारत का बढ़ाया है, वो निश्चित रूप से केदार बाबा का आशीर्वाद उनके साथ है। तो देखिए, यही बताया जा रहा है कि क्या खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उनका विशेष लगाव है, कैसे वो जुड़े हुए हैं बाबा केदारनाथ से, केदार धाम से उनका विशेष लगाव किस तरह से। और ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए इन तस्वीरों में आप समझेंगे बहुत विकट ठंड है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आस्था और श्रद्धा का संगम होता है तो सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। फिर राह में कितने भी रोड़े आएँ, कितनी भी दिक्कतें आएँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ बाबा भोले मन में रहते हैं। आज बाबा केदार के बड़े भक्त यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जा रहे हैं, और पीएम मोदी यहाँ करीब 2 घंटे रहेंगे। पीएम मोदी का ये वो संकल्प है जिसने केदार धाम का कायाकल्प किया। पिछले 7 सालों में आखिर इस धर्म नगरी का पुनर्निर्माण कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया, संकल्प बाबा के दरबार के कायाकल्प का, केदार धाम के पुनर्निर्माण का। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जान लगा दी। समय समय पर केदारनाथ में युद्ध स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने भी पहुंचे। पीएम बाबा केदार के दरबार में 4 बार पहुंचे। ये केदार नगरी में नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था का ही नतीजा है कि त्रासदी में तबाह हुआ केदार धाम आज पहले से ज्यादा खूबसूरत है। केदारनाथ में कितना काम हुआ है उसका अंदाजा आपको इन 2 तस्वीरों से लग जाएगा। ये त्रासदी के तुरंत बाद की तस्वीर है। सैलाब ने केदारनाथ का क्या हाल किया था उसका प्रमाण है ये तस्वीरें। पूरी केदार नगरी तबाह हो गई थी। अगर कुछ था तो वो था बर्बादी का मंजर।
तबाही की तस्वीर और वो दर्द जिसकी दवा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन 8 साल बाद वो हो गया जिसकी कल्पना आपदा के वक्त किसी ने की भी नहीं थी। केदारनाथ का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया और ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जिम्मेदारी ली थी उन्होंने कि इस प्रांगण और पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। प्रांगण पूरा नया बना दिया गया है, पूरा मजबूती के साथ तैयार कर दिया गया है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये तकरीबन पहले बिल्कुल उजाड़ हो चुका था, पूरा उजाड़ हो चुका था, वहाँ तक उजाड़ हो चुका था और पूरा अपने साथ सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए लगता है कि जरूर यहाँ पर मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। केदारनाथ में आई त्रासदी से प्रधानमंत्री के मन को कैसी चोट पहुंची होगी, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 80 के दशक में 1.5 महीने तक केदारपुरी में मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ गरुड़ चट्टी में उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक साधना की थी। तब वो हर दिन बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचते थे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री के लगाव का ही नतीजा है कि बाबा के धाम ने अपनी खोई हुई चमक हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। 20 अक्टूबर 2017 को जब वो केदारधाम पहुंचे तो उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया था। मैं लगातार त्रासदी के बाद से लगातार 2013 के बाद से लगातार आ रहा हूँ और उससे पहले भी उसके बाद 2013 की त्रासदी में मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बीच में ही और उसके बाद जब 1 साल में नहीं आया तो 13-14 में नहीं आया, 15 से भी लगातार आ रहा। सब कुछ खंडित हो चुका था और बहुत ही भारी व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना अच्छा प्रांगण बन गया है। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का था, बहुत ही कंजेस्टेड था और मुश्किल से 6-7 फीट की गली थी जो 6 फीट कम से कम इसका घेरान था और वो बहुत अच्छा प्रांगण बना दिया गया है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने अपना ध्यान और आज ही मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। 2013 की तबाही को देखकर कौन कह सकता था कि केदारनाथ धाम फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन बाबा की कृपा और प्रधानमंत्री के प्रयास का नतीजा धरातल पर नजर आ रहा है। देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्लड आया था, इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई थी। मतलब आज के टाइम में तो मुझे कोई भी बेसिक नेसेसिटी ऐसी नहीं लगी जो लैक कर रही है यहाँ पे। मतलब एवरीथिंग वाज नाइस और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं ना जाके, 16 किलोमीटर की थकान पता नहीं कहाँ चली जाती है। सबको यही कहेंगे कि उनको ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैक बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ट्रैकिंग करके ही लोगों को आना। 2013 की त्रासदी के बाद बाबा केदार धाम के बाद जहां से त्रासदी आई थी, देख सकते हैं उस पहाड़ के पीछे से वो सैलाब आया था, अभी भी उसके निशान मौजूद हैं। लेकिन 2013 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, लगातार केदारनाथ धाम के उन्होंने आए और उन्होंने सुरक्षा कवच की दीवार बनाने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं किस हद तक कितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। पूरे कंक्रीट तरीके से फर्श बना दिए गए हैं जिससे पानी के निकलने की उचित व्यवस्था की गई है उधर से, और ये निश्चित ही एक लाजवाब काम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिम्मा उठाया था वो पूरा करके दिखाया और लगातार अभी भी काम चल रहा है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत, बाबा केदारनाथ धाम। देखिए 2013 की जब त्रासदी आई थी तो उसके बाद लगा था कि सदियों बीत जाएंगी लेकिन उस प्राकृतिक आपदा से उभर नहीं पाएंगे।
तहस नहस हो गया था उस वक्त केदारधाम और उसकी सुंदरता। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की नज़र लग गई हो। लेकिन जिस शिद्दत के साथ वहां पर काम हुआ, दिन रात वहां पर काम हुआ, एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उन कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से जो यहाँ के जीर्णोद्धार का काम संभाल रहे थे। देखिए अब तस्वीर आपके सामने। दिवाली की रात गुरुग्राम के नजदीक मानेसर में घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए और आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच के परिवार पर गोलियां चलाई गईं। हमले में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। 5 घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और यह बताया जा रहा है कि फायरिंग के वक्त परिवार की एक महिला को बचाने की कोशिश करने वाला पालतू कुत्ता भी गोली लगने से घायल हो गया। हमला करने के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। गुरुग्राम पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। परिवार वालों के मुताबिक यह हमला रिंकू नाम के शख्स ने कराया है। 2017 में होली के दिन रिंकू के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए रिंकू ने उनके परिवार पर फायरिंग की। तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायलों हैं उनको मैदानता में एडमिट करवाया है। अभी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट न्यूज़ यही कि कोई 4-5 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। अभी आगे देखते हैं जाके क्या इसमें होता है। इनकी पुरानी कोई रंजिश है। मेरे पास कॉल आई थी, बल्लू की कॉल आई थी कि भाई फटाफट कहाँ है। मेरे पास फोन पर गोली चल गई सब पे। अच्छा। फिर मेरी गाड़ी अंदर थी, मैं जान नहीं पाया। मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन में था। फिर मैं इनकी साथी गाड़ी में बैठ कर, जिनकी एम्बुलेंस आई ना लेने के लिए, इनको भूपेंद्र वाली, यही घर पर हाथ दिया, इन्हीं गाड़ी में बैठ कर। वो कुछ नहीं पता कि टिकल कंडीशन अंदर है सारी। वो तो फुटेज में पता चला कौन था कौन नहीं था, लेकिन इनकी रंजिश जो बाजी है वो रिंकू से ही है, रिंकू योगिंदर। गुरुग्राम में ही खुले में नमाज को लेकर विवाद थमने की बजाय अब बढ़ता जा रहा है। आज जुमे का दिन है और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में उसी जगह पूजा का आयोजन किया गया है जहां खुले में नमाज होती है। इसके लिए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और यति नरसिंहानंद सरस्वती को न्योता दिया गया है। सरस्वती गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। कपिल मिश्रा ने कहा है कि हर हफ्ते सड़क जाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।